नमस्कार। प्लीज़ कॉल न करें, मैं लाइव आया हूँ। जी सॉरी, क्या है, बहुत कॉल आ रहे हैं इसलिए तो 15 मिनट लेट हुआ हूँ मैं। देखिए, सॉरी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। आप आज का जो मैंने कहा था मैं आऊँगा, मैं एक्चुअली सिर्फ मैं एक ही बात इम्पोर्टेंट ये लेके बताने वाला था, मगर शाम को 6:30 के बाद इतनी बातें हुई है हिंदुस्तान में कि मुझे लिस्ट बनानी पड़ी है। ये देखिए आप, ये आगे से ये पीछे से इतनी बातें हुई है कल दिन भर में, शाम के बाद में जो आई है सामने, जो मुझे पता चली, जो आपको बता नहीं रही है मीडिया। सबसे पहली बात जो मैंने कल कहा था आपसे कि सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, फिल्म स्टार भी छोड़ रहे हैं हिंदुस्तान, तो ऐसी क्या बात है, क्या होने वाला है हिंदुस्तान में। कल मुझे और एक बात पता चली है, आईएएस ऑफिसर्स, जो टॉप के आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स है, वो भी हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। आप समझिए, नाम लेके कहता हूं मैं, नाम है निहारिका बारिक सिंह। निहारिका बारिक सिंह, ये सेक्रेटरी थे हेल्थ के छत्तीसगढ़ के। ये जो लेडीज है ये छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरीज थे, और उनके मिस्टर जो है वो आईपीएस ऑफिसर है। वो और उनकी बच्ची और उनके मिस्टर्स, ये तीनों ने 10 इस महीने के 10 तारीख को हिंदुस्तान छोड़ा। और वो अकेले नहीं है, ऐसे कम से कम 50 से 100 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हिंदुस्तान छोड़ के चले गए इस 5 दिनों में। तो आप ये बात समझिए, क्या होने वाला है हिंदुस्तान में, क्या क्या होने वाला है। क्या आ रहा है कि फिल्म स्टार छोड़ के जा रहे हैं, वो पॉलिटिशियन छोड़ के जा रहे हैं, अब आईएएस और आईपीएस ऑफिसर छोड़ के जा रहे हैं टॉप के। मैं सभी आईपीएस ऑफिसर के और आईएएस ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने मेरे वीडियो में कहा था पिछले, सरकारी नौकरदारों को पता नहीं है, आईएएस ऑफिसर, आईएएस सेक्रेटरीज, आईपीएस ऑफिसर, इनको पता नहीं है क्या हो रहा है, उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये बात आप समझिए कि जब टॉप के सेक्रेटरीज, टॉप के आईएएस, टॉप के आईपीएस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स 2-2, 4, 3-3 साल के लिए ऑफिशियली लीव पे गए हैं। अब मैंने यूट्यूब का जो सर्च किया है, वो लिंक मैंने शेयर की है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है, आप चेक कर सकते हैं बाद में। तो ये टॉप के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस क्यों जा रहे हैं हिंदुस्तान छोड़ के, क्या है इसके पीछे राज, ये आप सर्च खुद ढूंढिए, सर्च कीजिए। दूसरी बात थी जो बाद में मुझे पता चली कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आदर पूनावाला, इन्होंने डिक्लेयर किया कि 2024 तक हम वैक्सीन नहीं ला सकते हैं। भाई साहब, 5 दिन पहले आपने कहा, मैंने ट्वीट किया था आपको, अगर आप वैक्सीन लाए तो हम आपके खिलाफ सरकार में जाएंगे, हम आपके केस ठोक देंगे। और आप उसके 2 दिन बाद कहते हो कि हाँ वैक्सीन सेफ है और हम ट्रायल चालू कर रहे हैं। उसके 1 दिन पहले मैंने आपको कहा था 8,000 बोइंग प्लेन्स। किस लिए? देखिए, मैं बात करते वक्त है ना, बहुत बातें मेरे दिमाग में रहती है, बहुत कुछ रहता है, और सब कहते हैं कि डॉक्टर आपके मुंह से कोई वर्ड्स एक आधा, जैसे मैंने अभी प्लेन्स की जगह तो और कुछ तो बोल दिया, तो फ्लो में मेरा निकल जाता है। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं कोई पत्रकार हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए मैं फेसबुक लाइव या फिर मेरा वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और शुक्रिया, थैंक्स आप लोगों का कि 10 लाख व्यूअर्स ने मेरे यूट्यूब की वीडियो इस 10 दिन में देखे। आप लोगों की जागरूकता, आपकी शेयरिंग्स लोगों को जागरूक कर रही है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो सीरम इंस्टीट्यूट्स ने कल कहा कि हम 2024 तक ये वैक्सीन नहीं ला सकते हैं। तो ये इसे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? तो आपको बता दूं, मेरे हिसाब से मुझे जो पता है, जो मुझे जानकारी मिल रही है इंटरनेशनल ग्रुप्स में से, 2020 के अंतिम आते आते एक प्लेग लाइक वायरस फिर से आर्टिफिशियली छोड़ा जा सकता है, और वो आएगा चाइना से, और जिसका आउटब्रेक हिंदुस्तान में जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से चालू होगा, जो मुझे जानकारी इंटरनेशनल ग्रुप से मिली है, डॉक्टर्स और इनके थ्रू। तो एक नया वायरस आ सकता है, इसलिए जानबूझ के 2024 का इन्होंने वायरस का वैक्सीन का जो है बात की है इन्होंने, मेरे हिसाब से। सेकंड बात आती है, और एक बात आती है
टेक्सास में जो अमेरिका का एक स्टेट है, एक राज्य है टेक्सास, वहाँ पे मैंडेटरी किया गया है वैक्सीनेशन। जब तक आपको आपके बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भी भेजना है, घर पे बैठ के होम स्कूलिंग करना है यूट्यूब अपने मोबाइल के थ्रू, तो आपको कंपलसरी वैक्सीन लेना पड़ेगा, आपके बच्चों को टीका लेना पड़ेगा। तो अगर ये टेक्सास में हो सकता है तो हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं ये लोग। बात की और एक बात है, हाँ बहुत और एक इम्पॉर्टेंट बात, कोरोना का जो वैक्सीन का टेस्टिंग एंड ट्रायल नागपुर में हुआ, आप सुनिए मेरी बात, मैं क्यों वैक्सीन को विरोध कर रहा हूं। जो टेक्सास बोल दिया मैंने, जो नागपुर में कोरोना का टेस्टिंग एंड ट्रायल हुआ, उन लोगों में खुद कोरोना का इन्फेक्शन मिला, दिखा उनमें। यानी आप अगर घर पे आज बैठे हुए हो और आप घर पे बैठे हो या फिर आप आपके नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तो आपको कोरोना नहीं हो रहा है, हो गया तो भी आप ठीक हो रहे हो। मगर जब ये इंजेक्टेड वैक्सीन जब आप ले रहे हो, तब आपको कोरोना हो रहा है, और वो वैक्सीन इंड्यूस कोरोना है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। मीजल्स इंड्यूस मीजल्स आते हैं, मीजल्स वैक्सीन इंड्यूस मीजल्स, पोलियो वैक्सीन इंड्यूस पोलियो, ये जो है ये मैंने पहले भी कहा आपको, सूडान में जो आउटब्रेक हुआ है, यूएन ने खुद कहा है कि ये पूरा जो यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्ट कर रहा है कि ओरल पोलियो वैक्सीनेशन की वजह से सूडान में जो भी सूडान देश में जो भी पोलियो के केसेस मिले वो ओरल पोलियो वैक्सीनेशन से थे। कल की बात WHO ने वो भी एक्सेप्ट किया है। अगर मैं 2018 में पोलियो वैक्सीन इन्फेक्टेड आने वाले हैं उसे रोकिए, अगर मैं नहीं करता था वो, तो आज 80 लाख वायल्स, एक वायल में 15 बच्चों को वैक्सीनेशन होता है, 80 लाख वायल्स मल्टीप्लाई बाय 15 कीजिए, इतने बच्चों को पोलियो इन्फेक्टेड वैक्सीन पिलाया जा सकता था। मेरे तब लेटर की वजह से मैं वो रोक पाया, और ये अभी WHO ने एक्सेप्ट किया है। और एक बात है, नागपुर में कल जो है वहाँ के पुलिस कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने पुलिस मार्च किया रोड पे, दिखाने के लिए पुलिस पावर क्या है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर जिनको पता नहीं है, आपका ये जो चल रहा है कार्रवाई, ये देश को बर्बाद की तरफ लेके जा रहा है, ये बर्बाद कर देगा देश को। ये लॉकडाउन, ये कोरोना, ये वैक्सीन्स, ये जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स, ये देश को बर्बाद कर देंगे। अगर आप लोगों को अभी भी विरोध नहीं करने दे रहे हो तो बहुत मुश्किल है। कल मुझे एक जन ने पूछा था, साहब हम विरोध क्या करेंगे, क्योंकि जमशेदपुर जो है वहाँ की न्यूज़ आई है, मैंने शेयर की है, कल की न्यूज़ थी। जमशेदपुर में अब लोगों को घर के बाहर निकलेंगे तो उन्हें टेस्टिंग कराना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करेंगे तो उन पर केसेस डाले जाएंगे, उन पर गुना दाखिल होंगे। भाई साहब आप कितने लोगों पर केस डालोगे? इसीलिए हमने 2 अक्टूबर का आंदोलन का आगाज़ किया है, असहकार आंदोलन, नॉन कोऑपरेट विद सरकार, नहीं सहकार को साथ देंगे हम। ये गलत चीज़ है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। आप जानबूझ के कोरोना टेस्टिंग करवा रहे हो, जो कि टेस्टिंग की किट ही फॉल्टी है। इवन टेस्टिंग किट की बात मैं कर रहा हूँ। बोस्टन की न्यूज़ थी, बोस्टन की न्यूज़ है, मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, एक्चुअली बहुत चीज़ें हुई कल, बहुत बातें हुई है दुनिया भर में जो आपको पता नहीं है, जो मेरे भी दिमाग से कभी कभी निकल जाती है आपसे बात करते करते बताने के इसमें। क्योंकि रात बहुत जन कहते डॉक्टर आपके, कल मैंने एक्चुअली मेरे वीडियो में कह दिया कि आज 15 तारीख थी, एक्चुअली कल 14 तारीख थी, आज 15 तारीख है। तो बहुत जन मुझे कमेंट करते डॉक्टर 14 तारीख थी, कल 14 तारीख थी, आज 15 नहीं है। सुबह 4:30 बजे सोइए, 4 साढ़े 4 बजे, और सुबह फिर आप 6 साढ़े 6 बजे उठ जाइए, आपको डेट का ख्याल नहीं रहेगा। आज सुबह 6 बजे उठा हूँ मैं, सोया हूँ 4:30 बजे, सुबह 6 बजे फ़ोन कर, भाई साहब प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे भी लाइफ है, मैं भी आदमी हूँ। 6 बजे फ़ोन आया चंडीगढ़ से, उसको फिक्र है बंदे को मेरी, उन्होंने कहा सर आप अपनी केयर लीजिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है, माँ सबका प्यार है आपका, समझ सकता हूँ मैं, इसलिए आपने फ़ोन किया 6 बजे। मगर मेरी भी एक लाइफ है, मैं 4 साढ़े 4 बजे तक अगर कुछ पढ़ता हूँ, सर्च करता हूँ, आप टाइम लाइन देखिए मेरी, मैं जब टाइम लाइन में शेयर करता हूँ तो मेरे वो टाइम दिखेगा कि कब मैंने पोस्ट शेयर की थी, तब मैं, जिसका मतलब मैं जागा था तब। तो 4 साढ़े 4 बजे सोता हूँ, फिर 6 बजे अगर मुझे फ़ोन्स आने चालू हो जाते हैं तो नींद नहीं हो पाती है, आदमी ड्राउजी हो जाता है, दिमाग घूम जाता है, ठीक है, लेट इट बी। तो बोस्टन की न्यूज़ है, बोस्टन में 400
जो टेस्टिंग किए गए पेशेंट्स पे और वो सारे के सारे फॉल्स पॉजिटिव निकले, तो बोस्टन ने वो पूरा टेस्टिंग ट्रायल छोड़ दिया, बंद कर दिया। तो हिंदुस्तान में क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप? अब तो मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर, स्टेट वाइज हेल्थ मिनिस्टर आके, गुजरात के, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर आके वीडियो में लोगों को बोल रहे हैं कि आप टेस्टिंग कराओ, टेस्टिंग कराओ। अरे भाई साहब, आप चाहते क्या हो? लोग टेस्टिंग कराए, पॉजिटिव निकले, आपके पास है क्या सेंटर इतने? आप लॉकडाउन करवा रहे हो। लॉकडाउन करने का मतलब रहता है कि आप सुविधाएं बढ़नी चाहिए, आपके हॉस्पिटल्स रिन्यू होने चाहिए, आपके स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर्स, आप एक 6 महीने में डॉक्टर्स पैदा कर लिया आपने। हाँ, एक डॉक्टर बनने के लिए 4.5 साल का पीरियड लगता है एजुकेशन का, 1 साल की इंटर्नशिप लगती है, उसका स्पेशलाइजेशन करने के लिए 3 साल का पीरियड लगता है। तो आपने ये सब पीरियड 6 महीने में कर ली, इतने डॉक्टर्स आ गए आपके पास। तो ये नहीं हो रहा है। तो बोस्टन की एक न्यूज़ आप देखिए। ये सारी चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने ट्विटर पे भी डाली है। मैं जो आज ट्विटर पे डालूंगा या फेसबुक पे डालूंगा, मैं कल उस पर बात करूंगा, क्योंकि आज आने के बाद मैं उसके बारे में शाम को बात नहीं करता हूँ, नेक्स्ट डे बात करता हूँ, क्योंकि शाम में बहुत चीज़ें हो जाती है। दूसरी बात है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वो डर गई है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां डर गई है। वो साइंटिस्ट लोगों को प्रमोट कर रही है कि आप इसके बारे में बात करो। मैन्युफैक्चरर डरा हुआ है, आप समझिए इस बात को। मैन्युफैक्चरर जब खुद डरा हुआ है कि इसके साइड इफेक्ट्स के इम्पैक्ट के बारे में, वो साइंटिस्ट लोगों को प्रमोट कर रहा है कि आप बात करो इस पे, लोगों को बताओ, जागरूक करो। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कल बात हुई थी, ये भी मैंने किया है शेयर, आप देख सकते हैं। और एक बात हुई है, तो जो कहा मैंने 35% था, जो भी कोरोना दिए गए थे जिन लोगों को वैक्सीन, उसमें 35% लोगों को कोरोना वैक्सीन से कोरोना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज है वो अभी बाहर आए खुल के, और उन्होंने, एक्स रिटायर्ड, उन्होंने कहा है अभी जो कायदा लाया गया है, आज़ादी छीनने वाला कायदा, ये उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये इलीगल है, ये संविधान के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज खुद होके बोल रहे हैं, मैंने वो भी न्यूज़ शेयर की है। और एक बात, और एक बड़ी न्यूज़, महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे साहब है हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि कलेक्टर्स को उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं, पूरे जिले के कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर किए हैं कि आप घर घर जाके लोगों को जांच पड़ताल करें कि क्या हालत है, कैसे है। भाई साहब, आप लोगों को मिलने के लिए नहीं दे रहे। लोग मेरा दोस्त है धीरज बोल के, धीरज तोंडगिरे, उसके पिताजी की मौत होगी 2 दिन पहले। उनका कोरोना नहीं था, सिर्फ न्यूमोनिया हुआ था उनको, मगर वो न्यूमोनिया के बाद में रिकवरी होने के जिस दिन डिस्चार्ज होने का था, उसी दिन शाम को उनको हार्ट अटैक आ गया और वो गुजर गए। मैं कल मिलने गया उनसे। मौत के लिए जब मृत्यु होती है किसकी, दुख की बात रहती है किसी के घर के। सुख में जाओ ना जाओ आप, किसी को सुख है आप उसमें जाओ ना जाओ, कोई इसमें ये चिंता की बात नहीं, मगर किसी के दुख में आप नहीं जाओगे, ये बहुत बुरी बात है। आप लोगों को दुख में उनके साथ, उनके परिजनों को मिलने नहीं दे रहे हो। और कोई तो भी अननोन आदमी हमारे घरों में आके हमारे घर में जांच करेगा कि तुम्हारे घर में कौन है, कितने लोग हैं, कैसे है। क्यों हम जांच कराए? क्यों बताए उनको हम कि हमारे घर में कितने लोग हैं, हमारे घर में हालत क्या है? आप सर्वे कर रहे हो, लोगों घर में कितने बच्चे हैं, लोगों घर में क्या है। ट्रेस द वायरस, अरे क्यों ट्रेस कर रहे हैं आप? क्या है खेल ये? आपके आईएएस ऑफिसर भाग रहे, आईपीएस ऑफिसर भाग रहे, नेता भाग रहे, और आप हमारे घरों में आके आप जांच करवा रहे। क्यों बीमारी को हम अंदर आन दे? जब आप कहते हो कि लोगों को दूरी रखे, तो वो अननोन आदमी किस किस घर में घूमेगा, किस किस घरों में जाएगा, वहां पे किसी को कोरोना होगा तो वो भी कैरियर बन के हमारे घरों में आएगा। तो आप, इसका मतलब आप लोगों को इन्फेक्ट करना चाहते हो। समझ रहे आप बात? आप लोगों को इन्फेक्ट करना चाहते हो। तो आप, मेरे सभी को एक रिक्वेस्ट है, ये जो है ट्रेस द वायरस, आपले घर आपली जबाबदारी, हे पूर्णपणे विरोध करा याचा। अननोन माणसाला तुमच्या घरात नका येऊ देऊ। कौन कुठला माणूस, अब कल की एक न्यूज़ आई है, यहाँ पे कोरोना सेंटर, एक बहुत बढ़िया पोस्ट की थी एक बंदे ने, कल अगर आप हमें कोविड सेंटर में डालोगे, मैं अगर मेरे घर का करता आदमी हूँ, मुझे अगर आप कोरोना सेंटर में डालोगे, मेरे घर में अगर मेरी बेटियाँ, मेरी बच्चियाँ, मेरी फैमिली है, वहाँ पे अगर उनके साथ कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी?
और जो प्रमाण में रेप हो रहे हैं हिंदुस्तान में, अगर घर का जो करता आदमी है, अगर वो कोविड सेंटर में आप उसको डाल दोगे 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, अगर उसके फैमिली में कुछ हो जाएगा, उसके मियाँ, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके बहन को, कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार जिम्मेदार लेती इसकी? अगर लेती है तो ठीक है, या फिर निर्भया को न्याय मिलते मिलते जमाना बीत गया, कोपरडी हत्याकांड जो हुआ था उसको अभी जमाना 5 साल बीत गए, तो ये रेप हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, जिम्मेदार कौन? घर लूट रहे। हमारे यहाँ पे एक पूरी फैमिली, 10 लोगों की फैमिली कोविड सेंटर में एडमिट हुई, पूरा घर लूट लिया, 10 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए कैश चोरी होगी। कौन जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार लेता है क्या? आप लॉकडाउन लगवा रहे, आप हम पे टेस्टिंग करवा रहे, आप कोविड सेंटर में डालोगे तो होने वाली चोरियां, होने वाली लूटमार, होने वाली जो रेप्स, अगर कुछ होता है किसी के साथ, ना हो, मगर होता है तो जिम्मेदार सरकार लेगी क्या? ये सवाल मेरा है आपकी सरकार के साथ। और एक बात है, सुनिए, मुझे हंसी आ रही है। अमित शाह को कोरोना नहीं हुआ है, हंसना नहीं चाहिए। अमित शाह को कोरोना नहीं हुआ है, अमित शाह को कैंसर हुआ है। अमित शाह को कैंसर हुआ है, कोरोना नहीं हुआ है। ये चीज़ जो सैयद शुजा, एक बहुत बड़े हैकर है, जिन्होंने ईवीएम का जो है घोटाला किस तरह से हैक हो सकता है, ये जिन्होंने बताया, सैयद शुजा, उनका कल लाइव आया था और उन्होंने ये चीज़ बताई है। उनका वीडियो मैंने शेयर किया है, आप देख सकते हैं। और ये चीज़ एक 8 से 10 दिन में आपको एम्स के डॉक्टर आके बताएंगे। जो लोग कह रहे हैं मुझे कि वो कैंसर से हम मरने वाले हैं, तो इन लोगों को कौन बचाएगा? साहब, इन लोगों को भी कोई नहीं बख्शने वाला, ये भी नहीं बख्शने वाले हैं, ये खुद नहीं बख्शने वाले, इनको भी होने वाला है। इनको पता ही नहीं उन्होंने, जब इन्होंने साइन किए जियोमो सीड पे, जब इन्होंने साइन किए 5G टावर्स पे, जब इन्होंने साइन किए वैक्सीनेशन पे, इनको भी पता नहीं उन्होंने किस पे साइन किए। कोरोना हुआ है अमित शाह को, ये एक बड़ी न्यूज़। और एक न्यूज़ थी, सलमान खान, अब कंगना रनावत का, रिया चक्रवर्ती का खेल खत्म हुआ, पिक्चर रोल जो रोल दिया था उनको स्क्रिप्टेड, वो खत्म हुआ। अब कंगना रनावत का रोल भी खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में। अब आएगा सलमान खान, अब स्क्रिप्ट चालू हो रही सलमान खान की। देखिए डाइवर्जन ना, आपको मेन मुद्दों से भटकाने के लिए डाइवर्जन क्या है, ये डाइवर्ट करते हैं आपको इशू। डाइवर्जन एक मूवी है, इसलिए मैं डाइवर्जन मेरे मुंह से आ रहा है। डाइवर्ट करना, डाइवर्ट करते उसकी वजह डाइवर्जन कह रहा हूँ मैं। तो मेरे वीडियोज, अभी गलती से मैं किसी ने वीडियो बोल दिया हूँ, मेरे वीडियोज जो है मेरे, वो आप शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ सब आपको मीडिया नहीं बता रही है। ये आप लोग हैं जो लोगों को जागरूक करोगे। ये जो चीज़ें कल एक दिन में हुई ना, मैं आपको एक दिन की सब बात बता रहा हूँ, जो एक दिन में सब ये हुआ है दुनिया भर में, एक दिन में हुआ, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो देखिए क्या चल रहा है। तो सलमान खान डाइवर्ट करने के लिए इश्यूज को, अब वो स्क्रिप्ट चालू हो जाएगी और आपको सलमान खान टीवी पे दिखेगा। और एक न्यूज़ थी, जी बस ये सब था जो मुझे याद आया, जितना मैं सोचा था, जितना लिखा था कल की बातें। और भी कुछ हुआ है, न्यूजीलैंड में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में लोग उतरे हुए हैं रस्तों पे लॉकडाउन के खिलाफ। कल की और एक न्यूज़ थी बड़ी, वो भी मैंने शेयर की थी। तो आप लोग एक्चुअल कोरोना योद्धा हो, ना कि डॉक्टर जो बोल रहे कि डॉक्टर कोरोना योद्धा। अगर डॉक्टर कोरोना योद्धा थे तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग कैसी हुई, ऑर्गन क्यों निकाले गए? हाँ? तो हर कोरोना योद्धा दिखाया गया है, मगर जो स्कैम चल रहा है कोरोना के पीछे, ये भी आप समझिए। जो मैंने सवाल उठाए हैं, सोचिए, जब वो लोग नहीं बच रहे कैंसर से, तो आप और हम, अमित शाह नहीं बचे, ना पर्रिकर साहब बचे, ना जेटली जी बचे, ना सुषमा स्वराज जी बची, ना विलासराव देशमुख साहब को भी कैंसर हुआ था, लीवर कैंसर। तो आप समझिए, नेताओं को भी पता नहीं है, ना आईएएस ऑफिसर्स को पता है। जिनको पता है वो भाग रहे, हिंदुस्तान छोड़ के भाग रहे। आपके पास भी पैसा होगा तो भाग जाइए, हम हैं यहाँ पे लड़ने के लिए, हम लड़ेंगे देश के बचाने के लिए, चलते रहेगा ये।
2 अक्टूबर को जुड़िए, नहीं जुड़ेंगे तो आपके बच्चों के और आपके भविष्य कल बच जाएंगे, बच जाएंगे अगर 2025 तक। तो बोलिए बच्चों को कि मैं नहीं लड़ा था, मैं डर गया था, मैं डर गया था प्रशासन से, मैं डर गया था सरकार से, मैं डर गया था मोदी साहब से, मैं डर गया था बिल गेट्स से। बोलिए उनको। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।